अब हम आपको बारिश से जुड़ी 5 तस्वीरें दिखाते हैं। नेपाल में भारी बारिश की वजह से यूपी के श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई गांव में बाढ़ आ चुकी है। तो बिहार के गोपालगंज में मूसलाधार बारिश के बाद सदर अस्पताल में पानी भर गया। तो वहीं एमपी के खरगोन में लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में जमीन खिसकने से एक गाड़ी पर मलबा गिर गया। तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें यहां पर पानी का सितम देखने को मिल रहा है। कई गांव श्रावस्ती में डूब चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बिहार की बात करें, गोपालगंज में अस्पताल में पानी भर गया है और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। पहाड़ों पर बारिश आफत बनी हुई है। बारिश की वजह से नैनीताल की भवाली अल्मोड़ा मार्ग का हिस्सा टूट गया। सड़क पर पत्थर जमा होने की वजह से ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ट्रैफिक जाम लग गया। पत्थर की चपेट में एक गाड़ी भी आ गई। हालांकि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर नैनीताल में जमीन खिसकी है, जिस वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया है। पहाड़ से गाड़ी पर पत्थर गिर गया और ऐसे में वहां पर यातायात प्रभावित हुआ है। लंबा जाम भी लग गया, मलबा आ गया। उस मलबे को हटाने में वक्त लगता है। और हम उत्तराखंड की खासकर बात करें तो हर साल वहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है बारिश के मौसम में, और लगातार मलबा गिरता रहता है। ऐसे में कुछ रास्ते ऐसे हैं जो डेंजर जोन में आते हैं, जहां पर बाकायदा बोर्ड लगा होता है कि सावधानी से ये रास्ता पार करें। तो पहाड़ों पर बारिश इस वक्त आफत बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, नैनीताल के भवाली अल्मोड़ा मार्ग का ये हिस्सा टूट चुका है, जो आप देख सकते हैं। सड़क पर पत्थर जमा होने की वजह से ट्रैफिक जैम लग गया। पत्थर की चपेट में एक गाड़ी भी आ गई। हालांकि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, यानी कि गाड़ी को तो नुकसान पहुंचा है जो आप देख सकते हैं, लेकिन जो गाड़ी में लोग थे वो खुशकिस्मत रहे और गाड़ी आगे जाकर रोकी, क्योंकि अगर उसी वक्त वहां पर ब्रेक लगाते जब पत्थर सड़क पर गिर रहा था तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन जो ये रास्ते पर मलबा गिरा है, इससे लंबा ट्रैफिक जैम जरूर लग गया और यहाँ पर आवाजाही में भी दिक्कतें पेश आई, क्योंकि यातायात काफी देर तक बाधित रहा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से परेशानियों का दौर जारी है। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। कई इलाकों में जमीन खिसकने से जगह जगह सड़कें बंद हो गई। तो निचले इलाकों में झमाझम बारिश से कई जगह पर जलभराव भी हो गया है। पहाड़ी इलाकों में मौसम की मार। बागेश्वर में बारिश का कहर। जमीन खिसकने से सड़क बंद। ये तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की हैं, जहां जमीन खिसकने से सड़क पर मलबा आ गया और यातायात बंद हो गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला और रास्ते में पड़े मलबों को हटाया। वहीं बागेश्वर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से 8 रास्ते बंद थे। तो जिला मुख्यालय से लगी सड़क पर बड़ी तादाद में मलबा जमा होने से कपकोट, धर्मघर और रीमा क्षेत्र की ओर जाने वाली गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं। उधर रुद्रपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी कल्याणी नदी के किनारे बस्तियों में पहुंच गया। बस्ती में पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ की वजह से हालात इस तरह खराब हो गए कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। जिले के एसएसपी को पानी में उतरकर लोगों की मदद करनी पड़ी। पुलिस के जवानों ने कई लोगों को पानी से निकालकर सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाया। संजय नगर और मोदी मैदान में प्रभावित 40 परिवारों को सरकारी स्कूल में ठहराया गया। अभी फिलहाल बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन जैसे बारिश बढ़ती है, जो ऊपर पानी पहाड़ों में जो वर्षा हुई है उसका पानी जब आएगा तो यहाँ पर जलस्तर बढ़ने की संभावना है। इसी के दृष्टिगत अलर्ट किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक भूत बंगला से 150 से ज्यादा परिवारों को सरकारी स्कूल में ठहराया गया। प्रशासन की तरफ से सभी लोगों को कल्याणी नदी से दूर रहने की सलाह दी गई। रुद्रपुर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट किया गया है।
उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयावह ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आसमानी आफत के आगे इंसानी जिंदगी बेबस नजर आती है। ये यहाँ पर राप्ती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और उसके बाद असर पड़ा है इसका श्रावस्ती जिले में, जहाँ पर पानी हर तरफ नजर आ रहा है और अंदाजा लगा पाना मुश्किल है इन तस्वीरों को देखकर कि यहाँ पर सड़क कहाँ पर थी, क्योंकि नेपाल में भारी बारिश की वजह से राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। ऐसे में कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। ये आप देखिए कि लोग यहाँ पर किस तरीके से रास्ते को पार करते हुए, लड़खड़ाते हुए, आगे बढ़ते हुए, मंजिल तक पहुंचते हुए लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह का भी रुख कर रहे हैं, क्योंकि जो खासकर निचले इलाके हैं, नदी से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो सितंबर की बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हर कोई परेशान है। सड़कों, गलियों और घरों में बारिश का पानी भर गया है तो अस्पताल तक जलमग्न हो गए हैं। कई इलाकों में लगातार बारिश ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। सितंबर में बारिश का सितम। बारिश के बाद सड़क पर सैलाब। अस्पताल हुआ जलमग्न। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की है, जहां कुछ घंटों की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई। सड़क पर इतना पानी जमा हो गया कि लोगों के घुटने तक पानी आ गया। गाड़ियों के पहिए भी पानी में डूबे नजर आए। बारिश के बाद देवरिया कोतवाली रोड समंदर में तब्दील हो गई। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया। सड़क पर पानी जमा होने से लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया। सड़क के आसपास की दुकानों में भी पानी भर गया। पानी जमा होने से जगह जगह ट्रैफिक जैम लगना शुरू हो गया। बारिश की वजह से कई सरकारी दफ्तर जलमग्न हो गए तो सरकारी अस्पताल में भी पानी भर गया। सबसे बुरा हाल न्यू कॉलोनी से लेकर कोतवाली रोड तक दिखा, जहां पूरी सड़क पानी में डूबी नजर आई। गंभीर चोट नहीं आई। जमीन खिसकने की ये तस्वीर नैनीताल के भवाली अल्मोड़ा मार्ग की है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से सड़क पर आए मलबे को हटाकर रास्ते को फिर से शुरू करवाया गया। वहीं खराब मौसम के बावजूद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर दिन 5000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस सीजन में अब तक 12,68,241 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। खराब मौसम के अलर्ट के बावजूद श्रद्धालु लगातार यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में हर जगह श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा रोक दी गई थी। इसके बाद श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचने लगे। यहाँ इतनी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे कि ट्रैफिक जैम की समस्या भी शुरू हो गई। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ रोजाना 5000 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बिहार के गोपालगंज जिले में मूसलाधार बारिश के बाद सदर अस्पताल में पानी भर गया, जिसके कारण इमरजेंसी वार्ड के बाहर घुटने तक पानी जमा हो गया। अस्पताल में पानी जमा होने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कुछ घंटे की जोरदार बारिश के बाद अस्पताल के अंदर ऐसा पानी बहते दिखा जैसे कोई झरना बह रहा हो। थोड़ी ही देर में सीढ़ियों से आ रही पानी देखते ही देखते अस्पताल के कई वार्ड में घुस गया। हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब बारिश का पानी इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गया, जहां मरीज को वहां पर शिफ्ट किया गया। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज के अस्पताल की है, जहां पर पानी पहले अस्पताल के बाहर होता है, उसके बाद वार्ड तक पहुंच जाता है। ये आप समझिए, यहाँ पर हालत बद से बदतर हो जा रहे हैं। आसमानी आफत आगे लोग बेबस नजर आते हैं और ऐसे में कुछ मरीज ऐसे थे जिनको शिफ्ट करना पड़ा। ये आप देखिए,
जो रोज बारिश हो रही है जिससे परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है। गोपालगंज जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे में मॉनसून की रफ्तार के आगे इस तरीके से यहां पर अस्पताल तालाब में तब्दील हो चुका है। बड़ी खबर ताइवान से आ रही है। ताइवान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 7.2 तीव्रता का भूकंप आया है। भारी तबाही की आशंका है। जापान में सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आप समझिए कि 7.2 तीव्रता का भूकंप, जब इतनी तीव्रता का भूकंप